एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कर्महीन जब होत है सबहु होत है बाम, छाँव जान जहाँ बैठते वहाँ होत है घाम। कल हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाया अमेरिका ने, और आज क्या हुआ है, व्हाइट हाउस में प्रवक्ता सामने आए हैं और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो बना रहा है उससे खतरा अमेरिका को है। अब ये क्या बात हुई? पाकिस्तान तो कभी सहयोगी रहा था, जानेंगे आखिर क्या है। वहीं पाकिस्तान बिलबिला चुका है और वो कह रहा है ये सब कुछ भारत ने करवाया। पर मजेदार बात यही खत्म नहीं होती है। जहां पाकिस्तान के ऊपर बैन लगता है, वहीं भारत के साथ MTCR को एक्सटेंड करने का फैसला ले रहा है अमेरिका। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है। वो ऐसी मिसाइलें बनाने में लगा है जिसमें दक्षिण एशिया के बाहर अमेरिका पर भी हमला करने की क्षमता हो। राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियां उसके इरादों पर गंभीर सवाल उठाती हैं। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में एक भाषण के दौरान जॉन फाइनर ने कहा कि साफ तौर पर हमें पाकिस्तान की गतिविधियां अमेरिका के लिए एक उभरते हुए खतरे के रूप में दिखाई देती है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विदेश विभाग की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया कि यह निर्णय पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास से होने वाले खतरे को देखते हुए लिया गया है। अमेरिका ने गुरुवार को बताया कि 4 संस्थाओं को कार्यकारी आदेश 13382 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, जो विनाशकारी हथियारों और उनके वितरण के साधनों के प्रसार से जुड़े लोगों पर लागू होता है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और इससे जुड़ी अन्य संस्थाएं जैसे अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉकसाइड एंटरप्राइज पर पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरण आपूर्ति करने का आरोप है। अमेरिका के प्रतिबंधों की पाकिस्तान ने कड़ी निंदा करते हुए इसे पक्षपाती करार दिया है और कहा है कि ये फैसला क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरनाक परिणाम लाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमताएं उनकी संप्रभुता की रक्षा और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए है। प्रतिबंध शांति और सुरक्षा के उद्देश्य को विफल करते हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि उसके रणनीतिक कार्यक्रम को 24 करोड़ लोगों का समर्थन प्राप्त है और इसे कमजोर नहीं किया जा सकता है। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन होगा नहीं। और आपको बता दूं, इन सब के बीच में जो इनके कई सारे एक्सपर्ट हैं जैसे कि कमर चीमा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बैन एक भेदभावपूर्ण फैसला है। ऐसे ही कार्यक्रम तो भारत में भी चल रहे हैं, लेकिन इस पर अमेरिका ने आंखें बंद कर रखी है। कमर चीमा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि भारत 7000 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान 2800 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को रोका जा रहा है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका का बैन लगाना याद है, जबकि ये कम खतरनाक है। वहीं भारत की मिसाइलें यूरोप तक पहुंचे तो कोई बात नहीं है। अमेरिका का ये रुख समझ से परे है। यह हमारी नाकामयाबी को दिखाता है कि पाकिस्तान ना तो अमेरिका से ठीक से बात कर पा रहा है और ना ही अपना पक्ष रख पा रहा है। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका पर कभी हमला नहीं करेगा, बल्कि दोनों के रिश्ते बहुत करीबी रहे हैं। अमेरिका से ही पाकिस्तान को सैन्य मदद मिलती रही है। पाकिस्तान की बात की जाए तो वह आमतौर पर भारत से ही खतरा बताता है। भारत हालांकि पाकिस्तान के अलावा चीन को भी अपना खतरा मानता है, लेकिन पाकिस्तान तो भारत से ही मुश्किल मानता है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सख्ती क्यों दिखाई है। अमेरिका के फैसले के पीछे की वजह खोजते हुए चीमा खुद कहते हैं कि मौजूदा हालात में जो हो रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये पश्चिम एशिया की वजह से है। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की इन मिसाइलों की जद में इजराइल आ सकता है। पाकिस्तान में एक बड़ा वर्ग है जो इजराइल के खिलाफ है। इजराइल के लिए कोई मुश्किल पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। हमास और हिजबुल्लाह के लिए भी पाकिस्तान के एक वर्ग में सहानुभूति है। ऐसे में हो सकता है कि इसी तरह से
अमेरिका इस प्रोग्राम को देख रहा हो। कमर चीमा ने आगे कहा कि अमेरिका कई काम इशारे में करता है। ये पाकिस्तान के लिए एक इशारा हो सकता है कि चीन के पास ज़्यादा न जाए। अमेरिका इस बात से नाराज हो सकता है कि पाकिस्तान उसका पुराना साथी है, लेकिन अब जो चीन के पास जा रहा है, ये हो सकता है अमेरिका ने हमें संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आप हमारी नहीं सुनते हैं तो कल ये प्रतिबंध बढ़ सकते हैं। अमेरिका में वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, भारत से कनाडा तक सबको टैक्स बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, तो यही वो पाकिस्तान के साथ भी दबाव बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान के लिए ये फैसला ले रहे हैं, तो वहीं व्हाइट हाउस ने मंगलवार को ये बताया है कि जो बाइडेन प्रशासन जाते जाते एक नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम को आखिरी रूप देने में लगा है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम को अपडेट करेगा। इस कदम को भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने वाले कदमों के तौर पर देखा जा रहा है। ये कदम अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच ज्यादा सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर ने मीडिया से कहा कि MTCR के तहत निर्यात नियंत्रण नीतियों को अपडेट करने का मकसद भारत जैसे करीबी भागीदारों के साथ कमर्शियल स्पेस कॉरपोरेशन को बढ़ाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनर ने कहा कि हम निजी क्षेत्र के सहयोग में बाधाओं को और कम करने के लिए कदम उठाना जारी रख रहे हैं, और खास बात यह है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं, जो MTCR के तहत हमारी अपनी निर्यात नियंत्रण नीति में बदलाव करेगा। क्या है MTCR? G7 देशों की ओर से 1987 में बनाया गया MTCR, जिसके 35 सदस्य हैं, इनके बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ है, और इस समझौते से जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर काम करता है। इस समझौते में क्या है? इस समझौते में अगर आप शामिल होते हो तो आप एक लिमिट तक लंबी दूरी की मिसाइलें बना सकते हो। भारत 2016 में NTCR में शामिल हुआ था। इसको अपडेट करने का मतलब है कि अमेरिकी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने में कम बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। फाइनर ने कहा कि भारत और अमेरिका न सिर्फ अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं, बल्कि अंतरिक्ष में सहकारी साझेदारी बनाने के लिए तेजी से मिलकर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के तौर पर हमारा काम उद्योगों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करना है जहां वो एक साथ मिलकर बड़े पैमाने पर नई चीजों को कर सके, और ये लक्ष्य महत्वपूर्ण और उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर पहल ICET के केंद्र में है, जिसे 2003 में लॉन्च किया गया था। ICET की ये बैठक आप देख सकते हैं, जिसमें दोनों देशों के रक्षा सलाहकार भी शामिल हैं। अब ये कितना महत्वपूर्ण है, इसको साधारण भाषा में समझिए। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि जमीनी लड़ाई की बात हो रही है, लेकिन अब है स्पेस, अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष की लड़ाइयाँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये इतना ज़्यादा जरूरी है कि इसको लेकर अमेरिका को ऐसे ही पार्टनर की तलाश है जो यहाँ पर उसका साथ दे सके, और यही वजह है कि आपको यहाँ पर बेहद खास लोग नज़र आ रहे हैं इस मीटिंग में। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना आसान अब नहीं रह गया है भारत, और भारत को निगलना भी इतना आसान नहीं रह गया है। कई चीज़ों को भारत ने प्रूव किया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद दुनिया ने भारत का लोहा माना है, तो भारत को इसका कूटनीतिक फायदा भी देखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।